आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम ने आवेश संबंधी नियम दिया। सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिकविद कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आइए, माना दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, जो एक दूसरे Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं अर्थात दो बिंदु आवेश मान लिया Q1 व Q2 बिंदु A और B पर रखे गए हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी मान लिया जाए r है। तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। और इन आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों समीकरण को मिला दिया जाए, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इस समानुपात को यदि हम हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, अर्थात K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं, आवेशों के मध्य लगने वाला बल कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है, ये हम देखते हैं। जब दोनों आवेश समान चिन्ह के होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात माना Q1 धनात्मक है और Q2 भी धनात्मक है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल इसे इंग्लिश में रिपल्सन फोर्स कहते हैं, रिपल्सन फोर्स। और जब आवेश Q1 नेगेटिव और आवेश Q2 पॉजिटिव होता है तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। तो ये आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसको इंग्लिश में अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। अब हम सूत्र F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर के अनुसार F व R के मध्य ग्राफ खींचते हैं। मध्य ग्राफ इस प्रकार है, y एक्स पर F लेते हैं, x अक्ष पर R लेते हैं। ये F हो गया, ये R हो गया। इसका ग्राफ इस तरह रिप्रेजेंट होता है, दिस इज F। ये अर्थात जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे से F का भी मान घटता जाता है, यानी ये R x के अनुदिश बढ़ रहा है, F की वैल्यू घट रही है।
तो ये एफ और आर के मध्य ग्राफ हो गया। अब हम नियतांक के का मान कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है के का मान निकालने के लिए? पहला, जब आवेश निर्वात में स्थित है तो एसआई पद्धति में के का मान होता है के इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ मात्रक। तो के की वैल्यू इस बल वाले सूत्र में रख देते हैं, अर्थात एफ इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सुविधा के लिए के को 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन 10 इज इक्वल टू 10.9, सुविधा के लिए के इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 गुणे 10.9 के जगह पर हम पुट करते हैं, एक सूत्र एफ की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 1/पाई नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहां नॉट एप्सिलॉन को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसे इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। आइए के व एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। सूत्र एफ इज टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 लिखा जा सकता है। एफ मीन्स फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर होती है, सिंस आर स्क्वायर है इसलिए इसकी यूनिट मीटर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलाम होता है, तो ये Q1 और Q2 है इसलिए इसको लिखा जा सकता है कूलाम गुणे कूलाम, अर्थात लिख सकते हैं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार के की यूनिट प्राप्त हमें हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब हम नॉट एप्सिलॉन क्या मात्रक कैसे निकालते हैं? 1/, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, इस फार्मूले से हम नॉट एप्सिलॉन का यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर से लिखा जा सकता है 1/4 पाई जो होता है ये विमाहीन होता है, इसको हम विमाहीन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर से नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये Q1 Q2 है जो चार्ज है, चार्ज का जो यूनिट होती है वो कूलाम होता है, इसको लिखा जा सकता कूलाम इंटू कूलाम, ये फोर्स है इसकी यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू ये मीटर, ये आपका डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर लिखी जा सकती है, मीटर स्क्वायर हुआ। तो नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, अर्थात एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूनिट प्राप्त हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, सिंस एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से पहले हम नॉट एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकालेंगे,
तो नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये 1/4 बीमाहीन होता है तो इसको लिखा जा सकता है नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/f इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बीमी सूत्र निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इसको Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q एंड F इज इक्वल टू M इंटू G लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं F नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/mg इंटू Q1 Q2 के जगह पर हम Q लिख सकते हैं Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/mg इंटू Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिंस Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है तो Q के जगह पर हम I इंटू टी पुट कर देते हैं तो नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू प्राप्त हमें हो जाता है 1/m इंटू जी इंटू आई इंटू टी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/m इंटू जी इंटू आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डायमेंशनल फार्मूला इसका ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात पहले इन सब का हम यूनिट लिखते हैं। नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/, ये मास होता है, मास की यूनिट केजी होती है तो इसको केजी लिख सकते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये करंट होता है, आई स्क्वायर करंट है तो करंट की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है तो आई स्क्वायर है तो इसको हम एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टाइम सेकंड होता है इसका यूनिट तो इसको सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं अपान ये आर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से देखते हैं नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/kg इंटू मीटर। ये सेकंड स्क्वायर को हम अंश से भेज देते हैं, सेकंड स्क्वायर हो गया, ये एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 1/kg इंटू मीटर क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर सेकंड टू पावर 4, सेकंड स्क्वायर मीन्स सेकंड पावर 4 अपॉन मीटर क्यूब है, इसको लिखा जा सकता है केजी इनवर्स इंटू मीटर -3 इंटू सेकंड पावर 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर। ये नॉट एप्सिलॉन की एक और यूनिट प्राप्त हो गई। इस यूनिट के माध्यम से हम नॉट एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस प्रकार नॉट एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। केजी को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, मीटर को कैपिटल एल से लिखते हैं तो मीटर पावर -1, ये मीटर पर -3 हो तो एल पर -3 हो जाएगा। सेकंड का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं टी, तो टी पावर 4 हो गया है। एम्पियर का डायमेंशनल फार्मूला ए होता है तो ये स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस प्रकार नॉट एप्सिलॉन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एम पर -1, एल पर -3, टी पावर 4 ए स्क्वायर। माध्यम का परावर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए देखते हैं। माध्यम का परावर्तनांक इसे के से लिखते हैं, इसे कैपिटल के से डिफाइन किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसका डेफिनेशन होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का जो रेशियो होता है
वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहलाता है। तो इसको लिखा जा सकता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन के जगह पर हम के इंटू एप्सिलॉन पुटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो माध्यम में बल कार्य करता हो प्राप्त हो जाएगा। एफ माध्यम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है 1/4 के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह माध्यम एक रिलेशन फाइंड हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। अब एक रिलेशन हम बताते हैं आपको। निर्वात में जो बल काम करता है यह इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों में यदि हम डिवीजन कर देते हैं एफ माध्यम अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/4 नॉट एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/k अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट 1/k प्राप्त हो गया। इस प्रकार एफ माध्यम अपान एफ इज इक्वल टू 1/k या एफ इज इक्वल टू के इंटू एफ माध्यम। ये निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इज इक्वल टू होता है माध्यम में लगने वाले बल के गुना होता है। पराभूतांक संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं, आइए देखिए। पहला, के एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा कंडीशन है के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे धातुओं के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। परावैद्युत के लिए के का मान 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाइज करता है। इन के इज लाइज बिटवीन 1 to infinity। सिंस के की वैल्यू सदैव 1 से बड़ी होती है, तो इस केस में एफ इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है के इंटू एफ माध्यम। के इज इक्वल टू लिखा जा सकता है के इज इक्वल टू एफ बाई एफ माध्यम। अभी के का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इस रिलेशन में, एफ अपॉन एफ माध्यम ग्रेटर देन 1, एफ इज ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं एफ इज ग्रेटर देन एफ माध्यम। यानी निर्वात में जो फोर्स काम कर रहा है वो माध्यम में लगने वाले फोर्स का से बड़ा होता है। दैट्स ऑल।